नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जनरेटर फंक्शन को। जावास्क्रिप्ट में जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी। तो दोस्तों नॉर्मल फंक्शन जो हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो क्या रिटर्न करते हैं? वो या तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, राइट। जैसे मैं एक सम फंक्शन लिखता हूँ और वो ए और बी इनपुट लेता है और रिटर्न कर देता है ए प्लस बी, तो एक नंबर रिटर्न कर रहा है, राइट। वैसे ही एक फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, एरे भी रिटर्न कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है, राइट। और किसी किसी केसेस में कुछ भी रिटर्न ना करे। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि एक फंक्शन क्या क्या चीजें रिटर्न कर सकता है, या कुछ भी नहीं करेगा या कोई सिंगल वैल्यू करता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की हो सकती है। जनरेटर फंक्शन जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस हुए है, ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, ठीक है। और एक के बाद एक रिटर्न करते हैं, ऑन डिमांड पे रिटर्न करते हैं। जब आप कहेंगे मुझे और चाहिए तभी वो रिटर्न करेंगे। तो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे अभी कि कैसे काम करता है, बट अभी के लिए इतना समझिए कि एक ऐसा फंक्शन है जो आपको एक वैल्यू देगा, फिर पॉज कर देगा, फिर आप कहेंगे नेक्स्ट वैल्यू दो, फिर वो आपको नेक्स्ट वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। गोलगप्पे का एग्जांपल, आप लोगों ने गोलगप्पे खाए होंगे। तो अगर आप एक हल्दीराम की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं मुझे गोलगप्पे का पैकेट दे दो, तो वो एक बना बनाया सा पैकेट दे देंगे आपको, जिसके अंदर गोलगप्पे भी हैं, उसका मसाला भी है, सारा पैकेट मिलकर आपको दे देंगे, ये लो गोलगप्पे, आप घर जाके खा सकते हो उसको, राइट। तो ये तो है एक नॉर्मल फंक्शन जिसमें आपने कहा मुझे गोलगप्पे दे दो, और आपको एक पैकेट जिसके अंदर सारे गोलगप्पे और उसका जितना मिक्सचर है सब कुछ मिल गया आपको, ठीक है। अब अगर इसको जनरेटर फंक्शन के थ्रू करा जाए गोलगप्पे को लेने को, तो वो वैसा हो गया जैसे कि आप एक गोलगप्पे की रेडी, गोलगप्पे की ठेले पे जाते हैं, और वहां पे जब आप गोलगप्पे खा रहे हैं तो गोलगप्पे वाले से कहते हैं गोलगप्पे भैया मुझे एक देना, वो एक देता है आपको, आप उसको आराम से इंजॉय करते हैं, फिर आप एक और मांगते हैं, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं, एक पॉज लेते हैं बीच में, वो सारे इकट्ठे आप गोलगप्पे नहीं देता, आप एक एक करके लेते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं, और फिर एंड में आप कहते हैं नहीं नहीं बस और नहीं मुझे चाहिए, राइट। उसके बाद बहुत सारे गोलगप्पे हैं, लेकिन लेकिन आप उसमें से कुछ गोलगप्पे को खाते हैं और एक एक करके खाते हैं। इसका अपना ही एक मजा है, राइट। तो यही जनरेटर फंक्शन है। जनरेटर फंक्शन में भी आप आउटपुट को एक एक करके मंगवाते हैं, और जब आपकी बस हो जाती है, जब आप भर जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो आप कहते हैं नहीं और आउटपुट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके कई एडवांटेजेस होते हैं इस अप्रोच के, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जनरेटर फंक्शन के सिंटेक्स को समझते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो दोस्तों नॉर्मल फंक्शंस लिखने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जनरेटर फंक्शन लिखने के लिए उस फंक्शन कीवर्ड के आगे हम स्टार एस्ट्रिक्स साइन लगा देते हैं, बस इतना फर्क है, ठीक है। और जो जनरेटर फंक्शन होता है वो एक एक रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करता, ईल्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जब उसको एक वैल्यू रिटर्न करते हैं वो ईल्ड, फिर ईल्ड, फिर ईल्ड, और जब बस हो जाता है, जब और नई वैल्यू होती है उसके पास, तो कहता है तब वो रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है। रिटर्न मतलब खत्म हो गया और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि गोलगप्पे की रेडी पे और गोलगप्पे नहीं रहे, गोलगप्पे वाला रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे देगा कि अब और नहीं है जी मेरे पास गोलगप्पे, खत्म हो गए, ठीक है। नहीं तो आप उसको कहेंगे गोलगप्पे दो, वो ईल्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करके आपको एक गोलगप्पा दे देगा, फिर दूसरा गोलगप्पा, फिर तीसरा गोलगप्पा, राइट। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और स्टैटिक लिस्ट ऑफ नंबर्स को जनरेट करते हैं। उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं जनरेटर फंक्शन डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर एक जनरेटर फंक्शन बनाते हैं फंक्शन, तो मैंने क्या बताया था, इसके आगे स्टार लिख देते हैं, ठीक है, फंक्शन स्टार। और इसके आगे हम लिखेंगे जनरेट नंबर्स, ठीक है दोस्तों, जनरेट नंबर्स। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको सिंपल लिखते हैं पहले। मैं लिखता हूं ईल्ड 1, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं ईल्ड 2, और फिर मैं लिखता हूं रिटर्न, ठीक है। और अब इस नंबर को कॉल करते हैं, कॉन्स्ट जनरेटर नंबर रिजल्ट इक्वल्स टू जनरेटर, इस नंबर को कॉल करके। सो इस नंबर का जो आउटपुट है
उसको इस वेरिएबल में डाल लेते हैं और अब इस वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग जनरेटर नंबर रिजल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं और यहाँ पे आके अब हम कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं और इसको चलाते हैं नोड जनरेटर। इस फाइल का नाम, आई थिंक मैंने इस फाइल का नाम गलत लिख दिया है, इस फाइल का नाम होना चाहिए जनरेटर, मैंने एम लिख दिया, जनरेटर फंक्शन। सो नोड जनरेटर फंक्शन डॉट जेस। तो इसने क्या रिटर्न किया हमें इसने हमें रिटर्न किया ऑब्जेक्ट है ये जनरेटर का। इसने वन ने रिटर्न किया, गौर से देखिएगा, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जो कि एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जनरेटर को? तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डॉट नेक्स्ट मेथड का। और नेक्स्ट मेथड कहां से आता है दोस्तों? ये मैंने पिछले वीडियो में आइटरेबल और आइटरेटर के वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट फंक्शन आइटरेटर प्रोटोकॉल को अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, यानी कि उसके ऊपर अब आप फॉर ऑफ लूप चला सकते हैं। अगर आप फॉर ऑफ लूप चलाना चाहते हैं तो आपको आइटरेटर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आइटरेटर प्रोटोकॉल क्या कहता है? नेक्स्ट फंक्शन होना चाहिए और नेक्स्ट फंक्शन हमें जनरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो जब हम इस नेक्स्ट को कॉल करते हैं, अच्छा मैं आइटरेटर और आइटरेबल का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको भी समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट को कॉल किया, देखते हैं नेक्स्ट को कॉल करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट को कॉल किया तो उसने ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जो मैंने आइटरेटर के वीडियो में बताया था कि जब हम नेक्स्ट कॉल करते हैं तो एक वैल्यू रिटर्न होती है। वैल्यू कौन सी होती है? जो कि यहाँ पे हम भेजना चाहते हैं। और डन फॉल्स का मतलब अभी और वैल्यूज हैं, आप नेक्स्ट को एक बार और कॉल कर सकते हैं। तो जब मैं इसको दो बार कॉल करता हूं तो फिर कहता है वैल्यू टू डन फॉल्स, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, एक बार और कॉल मुझे कर सकते हैं। और जब हम इसको करते हैं तो तो ये क्या करता है? वैल्यू अनडिफाइंड डन ट्रू, मैं बस हो गया और वैल्यूज नहीं, बिल्कुल मैंने ईल्ड 1 किया तो 1 मिल गया, 2 किया तो 2 मिल गया और यहाँ पे मुझे इसने कहा अब और नहीं है वैल्यूज। ठीक है, तो अब इसके थोड़ा सा इनडेप्थ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देता हूं बिफोर और इस लाइन को कॉपी करके नीचे डाल देता हूं बिफोर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर 1, बिफोर 2 और बिफोर रिटर्न। ठीक है, देखते हैं प्रिंट कैसे होता है, क्योंकि अगर मैं ये अब चलाऊंगा तो आपको समझ आएगा ये चलता कैसे। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको चलाया तो इसने क्या किया? बिफोर 1 को प्रिंट किया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एक ही बार कॉल किया था, इसने बिफोर 1 को ही प्रिंट किया। गौर से देखें तो ये वाला भी प्रिंट नहीं हुआ, ये वाला भी प्रिंट नहीं हुआ, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 6 प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनरेटर फंक्शन ईल्ड 1 करने के बाद पॉज पे आ जाता है, रुक जाता है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन से अलग बिहेवियर। नॉर्मल फंक्शन सारी लाइंस एग्जीक्यूट करता है अनलेस एंड अनटिल आप रिटर्न स्टेटमेंट देके बाहर ना निकल जाए या फिर और कोई कोड एग्जीक्यूट करने का ना हो तो। लेकिन जनरेटर फंक्शन में ऐसा नहीं, जनरेटर फंक्शन में और कोड है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन क्योंकि इसको ईल्ड कीवर्ड मिल गया, यहीं पर ही ये रुक जाएगा और वेट करेगा कि आप नेक्स्ट को एक बार और कॉल करो। तो अब मैं दो बार नेक्स्ट को कॉल कर रहा हूं तो आप देखेंगे बिफोर 1 कॉल हुआ, बिफोर 2 कॉल हुआ, लेकिन बिफोर रिटर्न नहीं कॉल होगा। ठीक है, तो बिफोर 1 कॉल हुआ, बिफोर 2 कॉल हुआ, यानी कि यहां पे कोड रुक गया, यहां पे पॉज हो गया कोड अब। ठीक है, और ईल्ड वापस चला गया है और ईल्ड यहां पे प्रिंट हो गया हमारा। और जब मैं तीसरी बार नेक्स्ट करता हूं तो क्या होगा? कोड यहीं से ही रिज्यूम होगा और बिफोर रिटर्न प्रिंट होगा और फिर उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो जब मैं इसको करता हूं तो अब क्या हुआ? इस नेक्स्ट पे यहाँ पे हुआ और ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और रुक गया। फिर जब नेक्स्ट कॉल हुआ फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ और रुक गया। और जब ये तीसरे वाला नेक्स्ट हुआ तो ये वाला कोड कॉल हुआ और रिटर्न के बाद
कोड खत्म हो गया, फंक्शन खत्म। तो यानी कि क्या हो रहा है, एक पॉज आता है बीच में जो नॉर्मल फंक्शन में नहीं आता। पॉज, आपको वैल्यू मिल जाती है, फिर आप कहते हैं मुझे नेक्स्ट दो, वहीं से रिज्यूम होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर आपको वैल्यू मिल जाती है, फिर पॉज रिज्यूम, पॉज रिज्यूम, पॉज रिज्यूम, जितनी बार मर्जी आप कर सकते हैं। ये तो मैंने स्टैटिक करा है। अभी आगे आगे एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं नॉन स्टैटिक डायनामिक बिहेवियर भी इससे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर लेट नम ऑफ जनरेटर नंबर रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नम को डाल देता हूँ। तो इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि क्योंकि जो हमें जनरेटर ऑब्जेक्ट मिलता है वो आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, हम इस पे फॉर ऑफ लूप लगा के इसको इससे वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फोर ऑफ लूप लगाया, उस नंबर को प्रिंट किया, तो नंबर प्रिंट हो गया 1 2, और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट में प्रिंट हो रहा है। इससे पता चल रहा है हमें इकट्ठे ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगेन वही चीज है, पहले 1 मिलता है, हम उसको प्रिंट करते हैं, फिर बिफोर 2 प्रिंट होता है, फिर वापस कॉल होता है, फिर 2 होता है, फिर हम 2 को प्रिंट करते हैं, फिर बिफोर रिटर्न कॉल होता है। तो यानी कि पॉज हो रहा है, हर बार पॉज होता है, रिज्यूम होता है, पॉज होता है, वैल्यू भेजी जाती है, फिर उसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट दो, फिर रिज्यूम होता है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये इंटरनली फॉर ऑफ लूप हमारे लिए कॉल कर रहा है, इसी वजह से हमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल को लेते हैं। जनरेट रेंज ऑफ नंबर। अभी हमने स्टैटिक लिस्ट बनाई थी, राइट, स्टैटिक 1 और 2 बना दिया। मैं ऐसे स्टैटिक कितनी मर्जी लिख सकता हूँ। पर लेट्स से आप कहते हैं मुझे तो 1 से लेकर 1000 तक नंबर चाहिए, 10,000 तक नंबर चाहिए, तो मैं ऐसे ईल्ड लाइन 1000 बार तो लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, लूप का, ठीक है। तो एक और जनरेटर फंक्शन बनाते हैं, इसके आगे स्टार लगाते हैं तो मतलब ये जनरेटर है, और ये रेंज लेते हैं इसके अंदर कि मुझे एक स्टार्ट स्टार्ट और एंड, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंड का। तो इस फंक्शन के अंदर दोस्तों हम एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लेट काउंटर इक्वल्स टू स्टार्ट, देन काउंटर इज लेस देन इक्वल टू एंड। सो काउंट स्टार्ट से एंड तक जाना है हमने, और काउंटर प्लस, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग काउंट, ठीक है। सो अभी के लिए तो हम बस इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फंक्शन को कॉल करते हैं कॉन्स्ट रेंज रिजल्ट इक्वल्स टू रेंज, स्टार्ट और एंड देते हैं 2 और 6, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे जनरेटर फंक्शन बनाया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ईल्ड, ठीक है। तो हम एक एक करके ईल्ड कर रहे हैं, ईल्ड काउंटर, ठीक है दोस्तों। और रिटर्न की जरूरत नहीं है, जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा या ऑटोमेटिकली रिटर्न हो ही जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रेंज रिजल्ट आ गया, ठीक है। और रेंज रिजल्ट पे हमको पता है क्योंकि ये आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो हम इसके अंदर कॉन्स्ट नम इन ऑफ सॉरी कॉन्स्ट नम ऑफ रेंज रिजल्ट इसको कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे लिख देते हैं इनसाइड फॉर ऑफ, और नंबर को प्रिंट करा, ठीक है। तो हमने 2 बार नंबर को प्रिंट करा है, एक यहाँ पे भी लिख देते हैं इनसाइड रेंज, तो पता चल जाए एक रेंज से कॉल आ रही है, एक वहां से कॉल आ रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, दोबारा चलाते हैं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो देखो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे जब हमने कहा इसे 2 और 6 के बीच में प्रिंट करना है, तो ये लूप चला। लूप तो आसान है, लूप 2 से स्टार्ट होता है और 6 तक जाता है, ठीक है। 2 3 4 5 6 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो पहले 2 के लिए जाता है, काउंटर की वैल्यू 2 होती है, तो वो इनसाइड रेंज 2 प्रिंट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ईल्ड करते हैं हम 2 को, कोड यहाँ आ जाता है, नंबर में 2 आ जाता है। फिर ये इसको रन करता है इनसाइड फॉर ऑफ,
और यहाँ पे नंबर में क्या आता है 2, तो इसलिए क्या करता है यहाँ पे इनसाइड 4 ऑफ 2। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, कोड बैक एंड फोर्थ जा रहा है। जैसे ही इसको यील्ड स्टेटमेंट मिलती है, कोड यहाँ पे पॉज हो जाता है और उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद जब ये वाला फोर ऑफ लूप नेक्स्ट वैल्यू की डिमांड करता है रेंज से, तब वो दोबारा कहता है इनसाइड रेंज वैल्यू इज 3। कोड उठ के वापस फोर ऑफ में आता है, इनसाइड फोर ऑफ वैल्यू इज 3। फिर फोर ऑफ पे जाता है, फोर ऑफ इससे कहता है मुझे नेक्स्ट वैल्यू दो, नेक्स्ट वैल्यू करती है 4, तो ये कहता है इनसाइड रेंज फोर, ईल्ड करता है 4 को, वापस इसके अंदर आता है। तो बैक एंड फोर्थ हो रहा है। नॉर्मली क्या होता था कि आप इसका रिजल्ट बनाते, एक एरे बनाते, उसको रिटर्न करा देते एक ही बारी में। बट अभी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। आप इसकी डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे इस नेक्स्ट की, इस फोर ऑफ की लूप से, उस डिमांड को ये फंक्शन फॉलो कर रहा है और उसके बाद आपको नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है। जहां आपने डिमांड करनी बंद कर दी, ये और नहीं देगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ तक डिमांड कर सकते हैं। आप इसको 6,000, 6 लाख, 6 करोड़ कहीं तक भी डिमांड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा वहां तक एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर मैं स्टार्ट रेंज कहूँ कि रेंज है 2 से 2 करोड़, तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये उसके कॉलर को चांस देगा। अगर 2 से 2 करोड़ जाना है आपने, तो कॉलर 10 पे भी रुक सकता है, 20 पे भी रुक सकता है, 1 करोड़ पे भी रुक सकता है, जहां मर्जी रुकना चाहे रुक सकता है। तो एक कंट्रोल जो है ये उठ के बाहर आ जाता है कि आपको जितनी डिमांड है आप मांगते हो, ये उतना देता है आपको। फिर वेट करता है आपके इंस्ट्रक्शन का कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, फिर वो और आपको देता है। ठीक है, तो एक पॉज रिज्यूम, पॉज रिज्यूम, पॉज रिज्यूम चलता है। तो इससे हम देखा कि कैसे हमने फोर ऑफ लूप का इस्तेमाल करके और रेंज का इस्तेमाल करके हमने रेंज ईल्ड से रेंज हमने ले ली। तो हमने एक जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पसंद आ रहा है आपको वीडियो और आपको समझ आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा कि वो इस आईटी फील्ड में आए। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा, उनको कहिएगा कि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और इस फील्ड में जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, अवेलेबल जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, वो अंदर आके पैसा कमा सकते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस के साथ काम कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम कर सकते हैं और कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। आप बिहार के किसी गांव में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल के किसी गांव में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरनेट है आपके पास, अच्छा कंप्यूटर है, आप कहीं से भी बैठ के पैसे कमा सकते हैं। ऐसी इतनी फ्लेक्सिबल फील्ड है ये। ठीक है, तो प्लीज़ इन्वाइट कीजिएगा सबको और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं फिबोनाची सीरीज का। सो फिबोनाची सीरीज क्या होती है दोस्तों, फिबोनाची सीरीज होती है कि ये एक सीरीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, आपके पास एक नंबर है 0, फिर नेक्स्ट नंबर है 1, और फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों का सम 1 + 0 1, ये नेक्स्ट वैल्यू बनाता है। ठीक है, और फिर 1 और 1 का सम, यानी करंट नंबर और उससे प्रीवियस नंबर का सम क्या होगा, इस केस में 2, ये नेक्स्ट नंबर बनाता है। फिर 2 + 1 का सम 3, ये नेक्स्ट नंबर बनाता है। 3 + 2 का सम 5, ये नेक्स्ट नंबर बनाता है। 5 + 3 का सम 8, ये नेक्स्ट बनाता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज को भी हम जनरेटर फंक्शन से बना सकते हैं। इसके अंदर एक चीज समझने की है कि जहां पे भी ऐसी नंबर्स या सीक्वेंस कोई आप जनरेट कर रहे हो जिसका कोई एंड नहीं है, यार एंड है भी तो बहुत बड़ा एंड है, तो ऐसे केसेस में आप जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फिर आप पावर उस यूजर को दे देते हैं जो आपके फंक्शन को कॉल कर रहा है कि आप जब तक चाहते हो आप लेते रहो, जब आपकी बस हो जाए तब आप कह देना मुझे कि और नहीं चाहिए, और नहीं मिलेगा। तो इससे मैं इतना काम नहीं करूंगा कि मैं सारे नंबर जनरेट करके आपको दूं। आपको उतना ही दूंगा जितना आपको जरूरत है। उससे क्या होगा, सीपीयू की यूटिलाइजेशन, आपके कंप्यूटर के पावर की यूटिलाइजेशन, मेमोरी की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, बट ये कहाँ पे इस्तेमाल है, जहां पे आपने बहुत सारा सीक्वेंस जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस है 0 1 1 2 3 5, और अपर लिमिट क्या है, कोई अपर लिमिट नहीं है, कहीं तक इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। राइट, तो ऐसे केसेस में जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस फिबोनाची सीरीज के एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन स्टार, और इस फंक्शन का नाम करते हैं जनरेट
फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची, ठीक है। और इसके अंदर हम मैक्स नंबर लेते हैं कि कहाँ तक नंबर जनरेट करना। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं, ए, लेट ए इक्वल्स टू 0, उसमें हमने देखा था 0 से फिबोनाची स्टार्ट होती है। दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी, लेट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि सेकेंड नंबर 1 था, तो हमें ए और बी मिलेंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने एक वाइल लूप लेते हैं, इसको हम कहते हैं, हमारे पास एक मैक्स नंबर है कि यहां तक जाना, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वाइल ए इज लेस देन मैक्स नंबर, तब तक ही ये लूप चलाओ, अदरवाइज ना चला, ठीक है। मैक्स नंबर के ऊपर हमने जाना नहीं, ठीक है। मैक्स नंबर क्यों दिया है, मैक्स नंबर इसलिए दिया है बिकॉज फिबोनाची सीरीज का कोई एंड नहीं है, तो जहां तक आप कहेंगे वहीं तक ही फिबोनाची सीरीज हमारे फंक्शन आपको नंबर उठा के देगा, ठीक है। अब हम ईल्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब हम कहते हैं ईल्ड ए, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम इधर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, तो यहाँ से फिबोनाची सीरीज स्टार्ट हो, ठीक है। अब मैं इस जनरेटर फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ, कॉन्स्ट फिबोनाची रिजल्ट, फिबोनाची रिजल्ट क्या है, इक्वल्स टू जेनरेट फिबोनाची, और इस फंक्शन को हमने कॉल किया, मैक्स नंबर देते हैं हम यहाँ पे, हम 2000 से ऊपर नहीं आते, ठीक है। हमारे पास फिबोनाची का रिजल्ट आ गया। अब हमने इस पे फॉर लूप लगाते हैं, फॉर ऑफ लूप लगाएंगे, कॉन्स्ट नम ऑफ फिबोनाची रिजल्ट, और इसको कंसोल डॉट लॉग, सेम जैसे ऊपर किया है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, हम तो ईल्ड ए कर रहे हैं, तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है, इनफाइनाइटली जीरो प्रिंट होता है, कंट्रोल सी करके बंद कर लीजिएगा अगर आपने इसको चला दिया, इनफाइनाइटली जीरो प्रिंट होता चला जाएगा, बिकॉज ए की वैल्यू तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, तो ये ए रिटर्न करता रहेगा, हम इसको प्रिंट करते रहेंगे, रिटर्न करता रहेगा, हम करते हैं, कभी हम ये ईल्ड से कभी बाहर आएगा ही नहीं। तो हमने क्या करना है, अब इसमें फिबोनाची का लॉजिक लगाना है, ठीक है। फिबोनाची का लॉजिक क्या होगा, कॉन्स्ट सी, ये इररिस्पेक्टिव है, जो मैं लॉजिक लिखने जा रहा हूँ ये जनरेटर फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये फिबोनाची कहीं पे भी बनाना हो, बगैर यील्ड के भी बनाना हो, बगैर जनरेटर फंक्शन के बनाना हो, तो आप ये लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू उठा बी की वैल्यू उठा के एक टेम्पररी वेरिएबल सी में डाल देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो बी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी, यही होता है ना दोस्तों फिबोनाची में, जैसे 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ऐसे ही चलता है, पिछले वाले से ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होगी, जो बी की वैल्यू थी पहले, सॉरी, और जो वो कहाँ मैंने रखी थी, सी के अंदर, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू चेंज करने जा रहा था, तो मैंने इसको टेम्पररी स्टोर करके रख लिया सी में, ठीक है। और सी की ए के अंदर मैं सी की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो एंड में क्या हुआ, जो बी की वैल्यू थी वो ए में आ गई, और बी की नई वैल्यू क्या हुई, ए प्लस बी, ठीक है। और यही हमें चाहिए, अगर आप इस सीरीज पे वापस जाएं, तो अगर ए 0 है, बी 1 है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, ए 1 बी 1, नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, A1 B2, इसका मतलब B क्या है, A प्लस बी, जो पुरानी वैल्यू थी, ठीक है। तो पुरानी वैल्यूज ए और बी को ऐड करेंगे तो नई वैल्यू मिलेगी फिर, तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, A प्लस बी, ठीक है। तो जब मैं इसको चलाऊंगा अब नोड जनरेटर फंक्शन को, और यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू करी, तो क्या करता है दोस्तों, इसने, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं, इसने क्या किया, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करी, 0 1 1, 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 5 is 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलता चला गया, कब तक, 1597 तक, क्योंकि इसके बाद होना था 1597 + 987, जो कि हमारे मैक्स नंबर से ऊपर आ जाता, इसलिए वहां पे ये रुक गया, ठीक है। तो हमने क्या किया इस केस में, फिबोनाची, इसको फिबोनाची भी कहते हैं, जो फिबोनाची भी कहते हैं, तो फिबोनाची सीरीज को हमने बनाया यूजिंग जनरेटर फंक्शन, ठीक है।
और इसका फायदा क्या है, अगर आप कहीं पे भी इस लूप के अंदर कहीं पे भी लुकना चाहें, जैसे मैं इसको बहुत बड़ा नंबर दे देता हूँ, लेकिन आप यहाँ तक ना जाना चाहें, आप बीच में ही आपको रिजल्ट मिल जाए, आप इफ कंडीशन लगा के ब्रेक करके बाहर आ सकते हैं, जिससे क्या होगा, कंप्यूटेशन वहीं तक ही होगी जहां तक आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और लास्ट में मैं एंड करूंगा ये वीडियो ये बता के कि इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज दोस्तों, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा था, इससे सीपीयू मेमोरी का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज जो कॉलर है उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो रोक सके उस फंक्शन को कि फंक्शन और मत कंप्यूटेशन करो और मत मेमोरी इस्तेमाल करो, मुझे जो मिलना था मिल गया। नॉर्मल फंक्शंस में आप एक बार फंक्शन को कॉल कर देते हैं, आप कंट्रोल खत्म हो जाता है आपका, फिर वो जब रिटर्न करेगा आपको तब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते बीच में, लेकिन इस केस में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर रिसोर्स और मेमोरी का यूसेज होता है, और ये ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए जहाँ पे इन्फानाइट या नेक्स्ट टू इन्फानाइट सीक्वेंस हो, मतलब जैसे मैं फिबोनाची कर रहा था, मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, इन्फानाइट तक जा सकता हूँ। और है जैसे आपने डेटाबेस से डेटा लोड करना है, ठीक है, एक एक करके आप लोड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे केस में आप एक क्वेरी नहीं चला सकते जो 1 बिलियन रोज 100 करोड़ 1000 करोड़ रोज आपको उठा के दे दे, ऐसा आप करना नहीं चाहते, आप एक एक करके उठाना चाहते हैं। ठीक है, वहां पे हम जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप सब कुछ उठा के मेमोरी में नहीं लाएंगे, आप थोड़ा सा लेके आएंगे जब आपको जरूरत है, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा उठा के लेके आएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपने नेटवर्क पे रिक्वेस्ट करके किसी और एपीआई से किसी और सर्विस से कुछ डेटा मंगवाना है जो कि बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, तो आप एक एक करके हिट लेंगे, पेजिनेशन करके 10 दो, फिर 10 दो, फिर 10 दो, और वो 10 10 कंज्यूम भी करवाते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, सेम चीज मैंने बताई लेजी और ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन। ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन क्या है, मुझे अब और दो, मुझे अब और दो, और चाहिए, मैंने कंज्यूम कर लिया, मुझे और दो, ये ऑन डिमांड है। ठीक है, इसी को ही लेजी भी कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करी, आराम आराम से मंगवा रही है चीज, लेजी और ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन में ये पैटर्न बहुत, ये फंक्शन जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो अगेन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।